हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान कोशिश करता है, जब तक वो मेहनत नहीं करता है ना मेहनत का फल नहीं मिलता है। ऐसी ही एक दास्तान हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार इंसान हार करके भी जीत जाता है। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली में हमें देखने को मिला कि जब मेहनत की जाती है तो मेहनत का किस तरह से फल मिलता है। आज हम आपको इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से निकले थे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। आज हम एक ऐसी ही बात आपको बताने जा रहे हैं कि कामयाबी किस तरह से मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखा देना चाहता हूं। इस वीडियो में छोटी सी एक क्लिप आपको सुना देना चाहता हूं कि इसे जरा गौर से सुनिए। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी जमात का साथ दीजिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने कामयाब किया, एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम हमारी पहचान है। सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असेंबली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते हैं, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का खादिम बनाकर रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम इस सत्ता की भूल भुलैयों में नहीं आएंगे। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके, कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में आपको कह देना चाहता हूं। मेरी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से ख्वाब लेकर निकले थे, अपनी कौम के लोगों की दरी नहीं बिछाने दूंगा, यह एक उनका ख्वाब था। आपने उनकी बहुत सारी स्पीच में, बहुत सारी तकरीर में ये सुना होगा कि उन्होंने कई बार कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। सैकड़ों उनकी ऐसी तकरीरें हैं जिनके अंदर उन्होंने खुलेआम ये कहा कि मुझे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हैदराबाद के अंदर अगर आप जाकर के देखें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहाँ पर उरूज में है और उस पार्टी को कई बार ऑफर मिल चुका है कि आइए हमारी पार्टी में मंत्री पद लीजिए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलेआम ये मंच पर कहा कि मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें कौम की खिदमत करनी है। इसी बारे में पूरी तफ्तीश से हम लोग आज आपको बता रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को पावर में तो लाना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ही जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम तादाद में है, बहुत कम, कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 12% है, कहीं 18% है, कहीं 30% है। अकेली मुस्लिम कम्युनिटी या MIM पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेकर के चलने में तो पावर में नहीं आएगी। लेकिन कामयाबी अल्लाह का शुक्र है फिर भी मिल रही है। इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किस तरह से कामयाबी मिल रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सपना है, एक ख्वाब है, जिसको मुसलमान नहीं समझ रहा है कि वो ख्वाब क्या है। कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि मेरी कौम के लोग दरी बिछाना बंद कर दें, मेरी कौम के लोग दूसरों की गुलामी करना बंद कर दें। उनको टेढ़ी नजर आती। उनका मकसद क्या है कि हमारे साथ आके गुलामी करो, मेरी कौम के लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए। इसी मकसद को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। नतीजा दिल्ली में आपको देखने को मिला। MCD चुनाव के जरिए दिल्ली के अंदर 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है।
15 सीटों पर केवल एमआईएम पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, जिनमें लगभग सारी सीटों पर एमआईएम पार्टी को हार मिली है, लेकिन 50% सीटों पर एमआईएम पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिली है, यानी सेकंड नंबर की पोजीशन, और बहुत अच्छा वोट सर्किल मिला है। यहां तक कि 1000 वोटों से हारना, कहीं 1500 वोटों से हारना, सेकंड पोजीशन हासिल करना, इन सारी चीजों को लेकर के ये महसूस होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, और उनके जो स्टेट के नुमाइंदे हैं जैसे कलीमुल हफीज साहब, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जगह एक स्टेट लेवल पर दिल्ली के अंदर ले रखी है, किस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जीता जागता सबूत हमें दिल्ली में हाल ही में देखने को मिला कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात से आवाज उठाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, जहांगीरपुरी दंगों में आम आदमी पार्टी ने साथ नहीं दिया, और भी सैकड़ों मुद्दे उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठाए। नतीजा यह हुआ कि कई सीटों पर, कई जगहों पर मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज हो गया, लेकिन पूरी तरह से जो वोट रेशो है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ को तो नहीं खिसका, लेकिन कांग्रेस की तरफ को खिसक गया। लेकिन एमआईएम पार्टी इस बात को जाहिर करने में कामयाब हो गई कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों की मसीहा नहीं है, बल्कि ये एक छोटा रिचार्ज है। छोटा रिचार्ज देने वाला कोई नाम है तो वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं। खैर, नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के 9 पार्षद दिल्ली के अंदर जीत के आए। मैं इन 2 तस्वीरों को दिखा रहा हूं आपको। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि ये दोनों तस्वीरें मुस्तफाबाद विधानसभा से पार्षद हैं। इन्होंने जैसे ही कांग्रेस से जीत हासिल की और फौरन ही आम आदमी पार्टी में जाने की इन्होंने कोशिश की। जैसे ही इन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की और मंच पर आए आम आदमी पार्टी के साथ, वहां की पब्लिक भड़क पड़ी, आगजनी करने लगी, उनके पुतले फूंकने लगी और रोड पर आ गई पब्लिक। एक बुरा हाल हो गया वार्डों के अंदर, यहां तक कि उन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी की से वापसी की और आम जनता से माफी मांगी। यह केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज का ही असर है कि आम आदमी पार्टी से मुस्तफाबाद के लोगों की नाराजगी जिस तरह से जाहिर हुई, और इस बात का पता चला, इस बात का आम आदमी पार्टी को एहसास दिलाया कि वो कितना नाराज हैं लोग, मुसलमान खास तौर से आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी का वोट खिसक रहा है। वक्त बीतने लगा, दिल्ली के अंदर 134 सीटों से आम आदमी पार्टी उभर कर आई। धीरे धीरे वक्त आया कि मेयर बनाया जाए। अब खुशी की बात यह है कि नतीजा निकल के आने लगा कि ये एहसास होने लगा आम आदमी पार्टी को कि मुस्लिम कितना नाराज है एमआईएम पार्टी से। हालांकि दूसरे वार्डों से, जैसे ओखला है और पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहां पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदे भी जीत करके आए, लेकिन इसी बीच में आपको मेरा बताने का एक बात और दिल है कि दिल्ली के अंदर 30 से 40 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम क़यादत के लोग अगर एक हो जाएं तो वहां से पार्षद को जिता के ला सकते थे। अगर 30 से 40 पार्षद, मैं कहता हूं 30 ही पार्षद एमआईएम पार्टी के साथ होते तो आज मेयर भी एमआईएम पार्टी का बन रहा होता दिल्ली के अंदर। आप रिजल्ट देख लीजिए, 134 पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, 104 पर रह जाते। बीजेपी भी 104 पर थी, बहुमत नहीं आता, जरूरत पड़ती है एमआईएम पार्टी की। तभी आज मेयर भी होता।
लेकिन बेहद खुशी की बात है कि जिस तरह से MIM पार्टी ने आवाज को बुलंद किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज को बुलंद किया, कलीमुल हफीज ने आवाज को बुलंद किया और उनके नुमाइंदे ने लोगों के दिलों में यह बात डाली कि आम आदमी पार्टी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी भी आपको दूसरी पार्टियों की तरह दरी बिछाना चाहती है। लोग कटे, भले ही वो कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट हो गए, कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो गए, MIM की तरफ पूरी तरह नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की आंखें खोल दी और आम आदमी पार्टी को यह दिखा दिया कि हम तुमसे नाराज हैं, तुमने जो हमारे साथ बर्ताव किया वो बर्ताव अच्छा नहीं था। नतीजा ये आया कि आज दिल्ली में कमेटी बनने जा रही है जिसमें मेयर भी बनाए जा रहे हैं, डिप्टी मेयर भी बनाए जा रहे हैं। आले मोहम्मद साहब को डिप्टी मेयर के लिए चुना गया है और एक स्टैंड कमेटी जो बनाई जाती है नगर निकाय में, नगर निगम में, वो इसके स्टैंड कमेटी में 2 नाम हैं जिसमें आमिल मलिक का नाम सबसे ऊपर है। ये नतीजा अगर किसी का दिया हुआ है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये MIM पार्टी ने दिया है। आज दूसरी पार्टियां इस बात को ध्यान दे रही हैं तो वो MIM पार्टी की वजह से दे रही हैं। इस बात का एहसास करा रही हैं। अगर कोई एहसास कराने में कामयाब हुआ है कि तुमसे आम आदमी नाराज है, मुस्लिम नाराज है, तो केवल MIM पार्टी की वजह से। और नतीजा सामने आया कि आज मेन कमेटी के अंदर डिप्टी मेयर समेत 3 मुस्लिम लोगों को ऊपर लाया गया। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत ही है, क्योंकि उनका ख्वाब खुद मंत्री बनना नहीं है, प्रधानमंत्री बनना नहीं है। उनका ख्वाब अगर कुछ है तो वो ये है कि आप लोग दरी बिछाना छोड़ दें। कमी हमारे अंदर चल रही है कि उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आज भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि पिछले 63 साल, 60 साल, 70 साल कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर राज किया है, लेकिन मुस्लिम को पीछे ही किया है। सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं, आप उठा करके देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को कुछ नहीं दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।